हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज जो हमारी वीडियो है वो क्लास 9th की बायो बेस्ड है और टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम एनिमल टिश्यू पर चलते हैं। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है वो हमारा फंक्शन कैसे करता है वो, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बेस पर 4 टाइप्स का है। एनिमल टिश्यूज have been classified into 4 types और 4 groups, major groups। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ओके। थर्ड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ और लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, ओके। देखो, एपिथेलियल जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, लाइनिंग का काम करता है, कवरिंग का काम करता है, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर आपको पता चल गया, जिसमें हमारी बॉडी से रिलेटेड सारी मसल्स आती हैं, तो इसमें मूवमेंट और लोकोमोशन, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही है। कनेक्टिव जोड़ने का जो काम करते हैं, जितने भी हमारे बाइंडिंग है, टेंडन्स है, ठीक है, बोन से कैसे जुड़ी हुई है, बोन मसल से कैसे जुड़ी हुई है, ये सब हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। और नर्वस, जिसमें कि हमारा पूरा न्यूरॉन्स जो हमारे मैसेजेस को ब्रेन तक और ब्रेन से फिर ऑर्गन्स तक कैरी करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। तो हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पर चलेंगे। अब हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी हमारा सेवरल टाइप्स का है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू में? फर्स्ट है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस, देखो नाम से ही क्लियर चल रहा है, स्क्वा, जिसकी शेप स्क्वायर शेप डो। ठीक है, ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम है वो हमारा। दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल, जिसकी सेल्स क्यूब के साइज की हो, जस्ट लाइक क्यूब। ठीक है, इस तरह से सेल्स क्यूब जैसी हो, इसमें स्क्वायर्ड हो। ठीक है, थर्ड है हमारा कोलुमिनर, कॉलम, कॉलम जैसी, सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया प्रेजेंट हो सेल्स में। ठीक है, सब में एपिथेलियम आगे आप लगा लेना। फिर है ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर, ओके, जो ग्लैंड का वर्क करती हैं। बहुत सारी ग्लैंड हो सकती हैं, सिबेशियस ग्लैंड होती हैं हमारी बॉडी में, मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, आगे समझ में, एक एक करके फिर हम इनको डिटेल में लेंगे। फिर है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ये भी हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड और कार्डियक। अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, ठीक है, कार्डियक। सॉरी, RIA, अब ठीक है, RIA है ना, हाँ। स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड और कार्डियक। ओके, इसमें मैं अभी बता देती हूँ, जो हमारी जिसमें स्ट्रिप्स ना हो, जिसमें स्ट्रिप्स हो, और कार्डियक, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम पढ़ेंगे, इनको सबको पढ़ेंगे अच्छे से।
ठीक है, ब्रांच भी होती हैं और इनमें वो भी होते हैं, सब पढ़ेंगे हमें भी। उसके बाद है कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा सबसे बड़ा टिश्यू है, और जो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसके 3 कैटेगरीज हैं, और फिर 3 जो हैं वो और में भी डिवाइडेड हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हमारा अकेला ही पूरा बोर्ड कवर कर लेगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, ठीक है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू लेंगे, काफी बड़ा, सबसे बड़ा टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें आपके जो है फर्स्ट कैटेगरी में 3 है, प्रॉपर, ओके, स्केलेटल, और फिर थर्ड है हमारा फ्लूइड। देखो नाम से ही पता चल रहा है तुमको, प्रॉपर, ये फिर हमारा जो मतलब हमारी बॉडी में प्रॉपरली पाया जाता है। स्केलेटल जो हमारा स्केलेटन बनाता है। फ्लूइड जो हमारी बॉडी में लिम्फ और ब्लड है वो फ्लूइड में आएंगे, ओके। अब प्रॉपर है जो हमारा, इट इज ऑफ, अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो लूज और एक है हमारा डेंस, लूज एंड डेंस। लूज में फिर 2 आते हैं हमारी बॉडी में, जो लूज टिश्यू है वो फिर 2 कैटेगरी में आता है, ठीक है, एरियोलर और सेकेंड है एडिपोज। ये सब पढ़ाऊंगी अभी मैं बहुत डिटेल में, और ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। डेंस, डेंस की भी 2 कैटेगरी हैं, एक टेंडन्स और सेकेंड है लिगामेंट्स। स्केलेटल टिश्यू में 2 पता ही है आपको, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, और फ्लूइड में आपका ब्लड और लिम्फ, अभी बताया ही है, जो 2 फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वही दोनों, ठीक है। और नर्वस टिश्यू हमारा सबसे छोटा है, इसमें हमारे न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स से रिलेटेड जितने भी हमारे उसमें पार्ट्स हैं वो सब हमारा नर्वस टिश्यू में आता है, ठीक है। तो हम अब एक एक करके सब पे चलते हैं। सबसे पहले है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ये कितने टाइप्स का था, ध्यान है किसी को? 5, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कितनी तरह का था? 3। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का है, लेकिन फिर 3 में इसके 2 हैं, इसके 2 हैं और इसके 2 हैं, तो दैट मीन्स कि ये 6 टाइप्स का हो गया। और नर्वस टिश्यू हमारा अकेला न्यूरॉन्स को कवर करता है, ओके बच्चों। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलता रहे और मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं आपके लिए, ठीक है। जो आपके नए फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना चैनल को, और शेयर जरूर करना सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे ग्रुप्स में, ठीक है। थैंक यू, ओके। तो सबसे पहले हम आएंगे एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ध्यान से सुनते चलना। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर ICS नहीं होते हैं। बुक का नहीं पढ़ाऊंगी बिल्कुल भी, ठीक है, अपने पास से समझा रही हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। सेकंड, ये हमारी कवरिंग करता है, ज्यादा मेन फंक्शन इसका क्या है? कवरिंग करना, बॉडी को कवर करना, ठीक है। बॉडी को, ऑर्गन्स को, ठीक है, ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है, ब्लड वेसल्स को, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ऑर्गन्स का जो कवरिंग होती है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनके पूरा उनको कवर करना और प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कहलाती है उसका बेस बनाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ना? अच्छे से क्लियर। उसके बाद फ्री सरफेस देता है किसको? ग्लैंड्स को, सीलिया और ग्लैंड्स को। जो सीलिया होता है इसी से और ग्लैंड्स इसी से वो होती हैं, मर्ज होती हैं इसी में। फ्री सरफेस प्रोवाइड कराता है, फ्री सरफेस। ठीक है, किसको? ग्लैंड्स। किसको बताया है? ग्लैंड्स एंड सीलिया। ओके। फिर हमारा है लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसका, वो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, 6 टाइप्स का है ये स्ट्रक्चर। हर तरह का डिफरेंट है, जितने भी इसके टाइप्स हैं उन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल भी हो सकता है। सिंपल, सिंपल का मतलब हो गया सिंगल सेल से बना हो, है ना? इस तरह से सिर्फ एक लेयर हो सेल्स की। और ये हमारा स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब, ये तो हो गया सिंपल। स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया, ठीक है, कई लेयर्स में, कई लेयर्स, मैनी लेयर्स। ठीक है, ये बना दे। ये तो खाली मैं ऑनियन वाला पील दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, जो हमने देखा हुआ है और आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन इसी तरह की कवरिंग हमारे बॉडी में भी होती है। तो ये हमारी जो है कई लेयर्स में ऐसे बना सकता है। इसमें इंटरसेलुलर वो एब्सेंट है, तो बिल्कुल नहीं बनानी, इस बात का हमें ख्याल रखना है। या फिर इस तरह से बना लो, कोलुमनर वाला, इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे कई लेयर्स होती हैं इसमें। शेपिंग की इरेगुलर भी हो सकती है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह में। ठीक है, इस तरह से ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो मैनी लेयर्ड हो सकता है, कई लेयर्स से मिलकर बना होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब प्रेजेंट करते हैं। तो हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। ओके, मैनी लेयर्स। क्लियर? ये सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, और ये आपका मैनी लेयर्ड, मैनी या मल्टी लेयर्ड लिख लो, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? अब हमारा शेप के बेस पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप्स का बताया था मैंने आपको? 5 टाइप्स का, 5 टाइप्स का। ओके, तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? स्क्वैमस एपिथेलियम। चले आगे, सबसे पहले हमारा कौन सा था? स्क्वैमस एपिथेलियम। फाइव टाइप्स के थे ये। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, देखो अभी बताया मैंने आपको, द एपिथेलियल टिश्यू whose cells are स्क्वायर शेप, जिसमें स्क्वायर शेप हो। ठीक है, इस तरह से मल्टी लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है ये। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप हो, जिसकी भी सेल्स स्क्वायर शेप हो। ये आपको 3D में दिखाने की, रिप्रेजेंट कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, ये लेटरल व्यू है आपका। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने डिजाइन की है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस,
ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है आपके। साइटोप्लाज्म इसमें प्रॉपरली पाया जाता है, प्रॉपरली साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके ये साइटोप्लाज्म से, इस तरह से। ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस है। ओके, ये बेसमेंट, ये साइड व्यू, ये आपका टॉप व्यू है। ओके, थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, थिन फाइन सेल्स होती हैं, ये सब थिन है, थिन फाइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका जो हमारी माउथ की लाइनिंग है वो बनाती है ये, लोकेशन समझ लो, ये तो आपने इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया। लोकेशन जो माउथ की लाइनिंग है आपकी वो स्क्वैमस एपिथेलियम से, ब्लड वेसल जो है उनकी इनर लाइनिंग स्क्वैमस एपिथेलियम से, जहां पर हम उनको एंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, जैसे आपकी ब्लड वेसल है तो ये अंदर वाली है। ठीक है, ये एंडोथेलियम, ये बनी होती है हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, स्किन जो हमारी पूरी स्किन है, ठीक है, स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन, ठीक है, स्किन भी हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ओके, यानी कि मल्टी लेयर्ड। सिंगल लेयर में मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल वाली होती है, और मल्टी लेयर्ड में स्ट्रेटिफाइड होती है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, केमिकल इंजरी से बचाना, ठीक है, और जर्म्स, जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं उनको एंटर नहीं होने देना है, प्रोटेक्शन का काम करना है। और सबसे मेन काम क्या, O2 को अंदर लेना स्किन से। ठीक है, जैसे फ्रॉग में है, जब वो वाटर में होता है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ओके, अपनी सरफेस से, तो उसमें। और इसके अलावा जो है CO2 को बाहर निकालना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सब करना किसका काम है? स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो दो वर्क हो गए, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक प्रोटेक्शन मेन। फिर है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकंड है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। करते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। और प्लीज वीडियो जरूर देखो, शेयर करो, लाइक करो। सेशन पसंद तो आ ही रहा होगा आपको, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल उससे बना होता है, सिंगल लेयर, इस तरह से ये आपको दिखाई देती है। एक ही व्यू देख पाओगे आप इनका, ठीक है। 3D में तो देख पाते हो, वरना आप इनका एक ही व्यू, ये ऐसे भी हो सकता है आपका, इस तरह से भी है। ये शेप इसकी आपकी डोम शेप भी हो सकती है इससे ऊपर से, ठीक है। क्यूबॉइड कहलाती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका वही न्यूक्लियस है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। और आपका जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में होगी, मेम्ब्रेन, ये भी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है आपका, और ये क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है, इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स है। ओके, अब इसका काम क्या है, कहाँ कहाँ होती है, इनकी लोकेशन क्या है। किडनी, जो हमारी किडनी है, बी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, इस तरह से दो किडनी होती है हमारी, ठीक है। तो ये जो किडनी की अंदर वाली लाइनिंग है हमारी ट्यूब्यूल, जो इसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है। इन नेफ्रॉन्स मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जो हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर एक्सक्रीशन 10th में है शायद, तो तब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो तब डिटेल में बनाऊंगी, ठीक है। ये जो इनकी ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है आपको, ये ट्यूब्यूल, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग बनाता है वो कौन बनाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
ठीक है, टिश्यू। इसका काम क्या है, स्लेवरी ग्लैंड और जो हमारे स्वेट ग्लैंड डक्ट्स हैंगी, पसीने वाली जो हमारी डक्ट हैंगी, ग्रंथियां हैं जो हमारी, ठीक है, पसीने वाली, जिनसे हमें स्वेटिंग होती है, और जो सलाइवा हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्लेवरी डक्ट, ग्लैंड नहीं डक्ट, जो स्लेवरी डक्ट है जिससे सलाइवा बाहर आता है। मान लीजिए हमारी स्लेवरी ग्लैंड है तो इसमें ये डक्ट है, ठीक है, तो स्लेवरी डक्ट, और ये स्लेवरी ग्लैंड है आपकी, ये नहीं स्लेवरी डक्ट, जिससे कि सलाइवा बाहर आता है हमारा सलाइवा, ठीक है, तो ये बाहर आता है जिस डक्ट के थ्रू मुंह में। जब आप पानी बताशे देखते हो, आता है ना मुंह में पानी, गर्ल्स के तो स्पेशली, अब तो बॉयज भी खाते हैं, या फिर स्वीट्स खाते हो, किसकी जो पसंद की चीज होती है उसे देख के, या बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ये सब चीजें देख के मुंह में पानी आता है, तो वो जो पानी आ रहा है सलाइवा, वो इसी डक्ट से हमारा आता है, ठीक है। तो इनकी जो लाइनिंग है वो हमारी किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। इसका काम क्या हो गया, फिर क्या करा इसने, सलाइवा को सिक्रीट किया है, तो सिक्रीशन है। फिर जो मैंने इसमें बताया है, ये इसकी ट्यूब्यूल है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको, इसने क्या करा, एक्सक्रीशन किया, तो क्या हो गया, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ये, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन का कैसे काम करता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके जो लाइनिंग होती है वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये एब्जॉर्ब करता है फूड को, है ना, ओके। उसके बाद है हमारा थर्ड कोलुमिनर, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियम। कॉलम के आकार की सेल्स होती हैं, जैसे कॉलम होते हैं मंदिर में देखे हैं, खंबे, पोल, कॉलम्स, ठीक है, ये इसकी बेस मेम्ब्रेन बना दो, ये इसका न्यूक्लियस बना दो, ठीक है, तो ये इसकी शेप होती है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड, लंबी, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं ये। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस दिखाया मैंने आपको, ठीक है, 3-4 बना देते हैं बस, मोर देन सफिशिएंट, रिप्रेजेंट करना है हमको बस, जस्ट, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ पाई जाती हैं, लोकेशन क्या है इनकी, ध्यान से सुनना, स्टमक, इंटेस्टाइन और स्लेवरी और स्वेट ग्लैंड में भी ये होती है। ग्लैंड में ये तो थी हमारी इसकी ट्यूब में, डक्ट में, ठीक है, डक्ट, ठीक है, ये हमारी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनमें प्रेजेंट है ये, तो सिक्रीशन में रोल प्ले करती है। इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन, और इंटेस्टाइनल वॉल और स्टमक वॉल में प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम, ओके, 2 और बचते हैं, 5 टाइप्स के थे ना ये, 3 तो अभी बता दी मैंने आपको, अब है 5 टाइप्स में 4th वाला, जो 4th वाला है हमारा वो हैगा हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम, 4th सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ओके। देखो जैसे सीलिएटेड से पता चल रहा है सीलिया प्रेजेंट हो, इनकी शेप तो कोलुमनर लाइक ही होती है, बस इनमें सीलिया होते हैं, ठीक है, इनकी वही बेस सेल, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इनके, ओके, यहाँ पे भी बेस में भी ये बेस हो गया हमारा, सीलिया होते हैं, सीलिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इस तरह से सीलिएटेड होते हैं ये, इस तरह से। तो आप समझिए होंगे जहां कहीं पे भी मूवमेंट हो, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट होता है, ठीक है, ब्रश टाइप से आगे धकेलने का काम होता है, जहां पर मूवमेंट होता है वहीं पर ये हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है,
ओके, तो कहाँ कहाँ होगा ये हमारा? एक तो ट्रैकिया में, जो हमारी ट्रैकिया है, लंग्स है ना, और इनको ज्वाइन कौन करता है? ये, ठीक है, इस तरह से होता है ट्रैकिया, जो ये वाला हमारा पैसेज है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस पढ़ा होगा ना, ध्यान आ रहा होगा कुछ कुछ 8th क्लास में, टर्म्स तो पढ़ी ही है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और कहाँ पर जो हमारा फूड है, ठीक है, वहां पर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, या फिर किडनी है, किडनी में हमारा यूरिन आगे पास होता है, आगे भेजा जाता है, उसको मूव, मतलब आगे की तरफ उसका मूवमेंट होता है, वहां प्रेजेंट होगा ये सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा ये फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरी होती हैं, ओवरी में ये ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी में एग फॉर्म होता है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ये दो होती हैं इस तरह से, ठीक है, ओवरी राइट एंड लेफ्ट। ओके, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा सा यदि हल्का सा भी ध्यान हो फीमेल का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया, लंग्स होगी ये, ठीक है, लंग्स। इसमें जो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन, फिर यहाँ पे इस तरह से यूट्रस आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब, जो उसकी लाइनिंग है वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि बॉडी के अंदर किसी भी मटेरियल को, फ्लूइड को मूव कराएगा, ठीक है। अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में आ गए हैं और जिनको हम हमेशा अपनी बॉडी से बाहर भेजना है, ठीक है, उसमें भी ये हमारा हेल्प करता है। इसके बाद जो आपका ये एग है, जहां पर यूट्रस में भेजता है उसको, फैलोपियन ट्यूब यहाँ रहता है ये कुछ दिन के लिए, मेटिंग होती है स्पर्म से, और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है, वो एम्ब्रियो यहाँ पर यूट्राइन वॉल से अटैच होता है और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और हमारा बेबी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है। ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लास्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिफ्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स की तरह वर्क करे, जिसमें ग्लैंड्स का रोल हो, ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर सिलिएटेड वाला भी होता है, ठीक है, कोलुमनर का भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इस तरह से ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये फिर ये सिलिएटेड बीच बीच में इस तरह से, फिर ये यहाँ पे इस तरह से ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, फिर ये इस तरह से आपका, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है। ओके, फाइन, क्लियर है। ये ग्लैंड्स में इस तरह से, ग्लैंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी कुछ बनता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वो निकलता है म्यूकस। म्यूकस किसी में एग्जांपल बता सकते हो म्यूकस फील किया हो? हाँ, आजकल फ्रॉग उठा के देखना, उसकी स्किन कैसे चिपचिपी सी रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और अर्थवॉर्म जो भी आपको इस तरह से चिपचिपी गिले, क्योंकि थोड़ा गिलगिला टाइप का लगते हैं, ओके, तो उन सब में ये आपका प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, देखो मैंने बनाया नहीं है, आप ध्यान रखना। और ये जो सेल्स हैं हमारी इलोंगेटेड है, सिलिएटेड है, ठीक है, तो ये किसका है? मॉडिफाइड टिश्यू है, कोलुमनर का, क्योंकि शेप उसकी है, और सिलिएटेड का, सीलिया प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्लेवरी ग्लैंड में, गैस्ट्रिक जूस जो रिप्रोड्यूस करती हमारी स्टमक में ग्लैंड्स, उसमें इंटेस्टाइनल वॉल की जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें, स्वेट ग्लैंड्स में, ठीक है। और ये मत समझना कि एक ही टिश्यू से मिलकर बनी होती है एक ग्लैंड, जी नहीं, ठीक है, फंक्शन वाइज उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट टिश्यूज से होती है हमारी, ओके। और क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है। तो अब यह आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया।
ठीक है। सेकंड टिश्यू हम पढ़ेंगे आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स का था, 3 टाइप्स का था, अनस्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेटेड और कार्डियक, 3 टाइप्स का टिश्यू बताया था मैंने आपको। मस्कुलर जो टिश्यू था आपका सेकंड है मस्कुलर टिश्यू। ये आपका कितने टाइप्स का था, 3, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, ठीक है। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए पहले लिख लो, चाहिए पहले लिख लो, कार्डियक, ओके। STRAIATED स्पेलिंग, STRIATED, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड, ठीक है, और कार्डियक, 3 है। अब हमारा देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनस्ट्रेटेड, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड और फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक। तो मैंने वहां पे थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ भी किया था, आपको ध्यान हो तो, इस तरह का, ठीक है। इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड होता है, दोनों उस पे से एंड पर से, दोनों एंड्स इसके जो है पॉइंटेड होते हैं। ये इसमें न्यूक्लियस है, ये मसल्स दिखाई गई हैं आपको, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं इनको, मायोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर जो आपका प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, ओके। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही है वो, लेकिन चूंकि वो अनस्ट्रेटेड मसल्स का पार्ट है तो तब हम इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो 1 नंबर में आ भी जाता है कि सार्कोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। तो मस्कुलर टिश्यू के अनस्ट्रेटेड मसल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो भूलना मत, इंपॉर्टेंट टर्म है ये सार्कोप्लाज्म, ओके। और ये मायोफाइब्रिल्स भी, तो जो उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, देखो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उन्हें हम मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, LS, ओके, LS, मायोफाइब्रिल्स, क्लियर। अब है हमारा स्ट्रेटेड, इसमें ये भी मैंने आपको ध्यान हो स्ट्रक्चर बनाया था इसका थोड़ा सा, ठीक है। तब तो मैंने आपको प्लेन लाइन सी बना के दिखाई, इस तरह से होती है, ब्रांच भी। अब इसको हम अगर ब्रांच बना देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कार्डियक, साथ साथ ही बना रही हूँ, देखो ब्रांच फॉर्म में बना दोगे तो आपका कार्डियक टिश्यू बन गया, इस तरह से होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, ओके। न्यूक्लियस बना दो, वेल डेवलप्ड, बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बना दो, ओके। इसमें देखो ये बैंड्स हैं, ये बैंड्स हैं, इसलिए ही इन्हें स्ट्रेटेड कहा है, लाइंस, सी बैंड्स, बीच में नोड्स, इंटर नोड्स की तरह कंपैरिजन कर सकते हो आप याद रखने के लिए। ये तो आपके लाइट बैंड है, लाइट बैंड, ओके, ये वाले। और ये आपके जो है डार्क बैंड है, ये वाले डार्क बैंड्स, ओके, आ रहा है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका। और इसमें जो है आपके ये जो इस तरह से बनाए हैं मैंने, देख रहे हो, ये जो 1-1 से बनाए हैं मैंने, ये वाले, ये इनको हम बोलते हैं स्ट्रेशंस, STRIATION, ठीक है, स्ट्रेशंस बोलते हैं इनको। इसमें ये बहुत ज्यादा डार्क भी होते हैं और लाइट भी होते हैं, ठीक है। लाइट हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेंट बोलते हैं उनको, फेंट स्ट्रेशंस होते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ओके, इस तरह से फेंट होते हैं ये,
कार्डियक मसल्स में, यानी कि कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, स्ट्रेटेड मसल्स की तरह होता है। ओके, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये, और फंक्शन इसका अनस्ट्रेटेड मसल्स की तरह होता है। अभी बताने जा रही हूँ मैं आपको। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं इनको, जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट करी हैं, ठीक है। और ये आपके फेंट स्ट्रिएशंस हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पे फेंट होते हैं, बहुत क्लियरली नजर नहीं आते हैं स्ट्रिएशंस। ओके, और ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। इसमें जो है प्लाज्म की जगह हमारा यही ज्यादा फेंट स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसमें भी हमारे यही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे, स्मूथ, इनवॉलेंट्री। अब एक एक करके हम इनका तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, स्मूथ है, इनवॉलेंट्री है, विसरल है, लॉन्ग है, ठीक है, नैरो है, पॉइंटेड है, टैपरिंग है एट द एंड्स, ठीक है। ओके, जो स्मूथ मसल्स है उसमें आप देख रहे हो स्ट्रेशंस नहीं है, ये जो हमने बनाए थे ये इस तरह के कोई भी स्ट्रेशंस नहीं हैंगे, ठीक है, क्लियर। ये खाली आप में फाइबर्स है, इसमें मायोफाइब्रल्स मैंने आपको बताए थे वही हैंगे इसके अंदर। और इनमें देखो एक इंटरकैलेटेड डिस्क जो कार्डियक मसल में प्रेजेंट थी वो इसमें एब्सेंट है, सार्कोलीमा भी एब्सेंट है, जो इसका केवल साइटोप्लाज्म है उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ओके, वहां पर ये हमारे अनस्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर जो फंक्शन है इसका, ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, दीज आर नॉट अंडर वंस ओन कंट्रोल, ओके, अपनी मर्जी से चलती रहती है। ये देखो जैसे खाना गया अपने आप, उसमें पैरासिलेटिक मूवमेंट होता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, वो अपने आप आगे की तरफ मूव करता रहता है। इसी तरह से ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स में अपने आप मूव करता रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, क्लियर। और इसके बाद जो है ये जल्दी से नहीं थकती हैं, ये वाली जो मसल्स होती हैं, दे आर नॉट गेट टायर्ड इजीली। इसके बाद है हमारी दूसरी वाली स्ट्रेटेड मसल्स, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखो। अच्छा, इसमें एक बात और बताना भूल गई, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सेंटर में होता है इनका न्यूक्लियस, ओके, और ये मल्टी न्यूक्लियर होती है, इनमें न्यूक्लियस होती है, इनमें कम से कम 2 या 3 न्यूक्लियस जो है एक एक मसल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो बाहर वाली लेयर है उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। ये इस तरह की जो मैंने डार्क बैंड्स बना रखे हैं, इनके आगे ही हमारे ये स्ट्रेशंस इनमें पाए जाते हैं, और जो 2 डार्क बैंड है उनकी बीच वाली जो प्लेस है उसे हम लाइट बैंड्स कहते हैं, ओके। इनमें सार्कोलीमा होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इनमें नहीं होती है। अभी डिफरेंस भी हम कर लेंगे। ये हमारी बोन्स से अटैच होती हैं, ये वाली मसल्स, स्केलेटन जो बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर की, फेस की, गर्दन की, नेक की, है ना, ये सब इनसे जुड़ी होती है। यानी कि ये हमारी कैसी होती है, हमारे ऑर्डर से चलती है, हमारी इच्छा के अधीन होती है, वॉलेंट्री होती है ये, ठीक है, क्लियर। इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड है, ये अनब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंडर शेप है ये वाला स्ट्रक्चर। इसके बाद है हमारा थर्ड कार्डियक मसल, ये पाई कहाँ कहाँ जाती है हमारी, अभी बताया मैंने आपको, जो हमारे मूवमेंट वाले ऑर्गन्स है, हैंड है हमारा, आर्म है हमारी, लेग है हमारा, नेक है हमारा, ओके। तो जो हम अपने को मूव कर सकते हैं, ऐसे फेस को, उन सब जगह ये पाई जाती है। और ये दूसरा हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें रैपिड होता है, फास्ट होता है, दौड़ने भागने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं, और जल्दी ये थक जाती हैं, इसलिए इन्हें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है हमारा लास्ट कार्डियक मसल, थर्ड जो है, इसमें आप देख रहे हो ब्रांच्ड है, ठीक है, ये हमारी ब्रांच देंगी, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप्ड हैंगी, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ये इस ट्रेपेड मसल्स जैसा है ना, इसी के जैसा है, बस ये है कि ये ब्रांच नहीं है हमारा, और ये ब्रांच होती है हमारी, ठीक है। स्ट्रेटेड जो मसल्स हैं उनसे ही इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इलोंगेटेड नहीं है इसकी तरह, ओके।
बस हमारी जो है लेंथ में सिलेंड्रिकल है ये मसल फाइबर्स। इसके बाद देखो इसमें न्यूक्लियस एक या दो, रेयरली टू भी हो सकते हैं। ओके, वैसे तो मोस्टली एक एक ही न्यूक्लियस होता है एक एक सेल में। इनमें फेंट स्टेशंस जो हैंगे वो रेगुलरली आप देख रहे हो एक इक्वल डिस्टेंस पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं फेंट स्टेशन। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, ये जिगजैग होती हैं, थिकनिंग जिगजैग थिकनिंग है ये। इस तरह से जिगजैग थिकनिंग के जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इन दोनों में वो एब्सेंट होता है। ओके, और ये हमारी कंटिन्यूअस इनवॉलेंट्री है। देखो फंक्शन मैंने पहले ही कहा था कि इसका इससे सिमिलर है, स्ट्रक्चर इससे सिमिलर है। तो ये इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें होता है और थ्रू आउट लाइफ होता है, हार्ट में पाई जाती है। जैसे ही आपका हार्ट बनता है और वो आपका हार्ट बीट स्टार्ट होती है, ये मसल्स काम करना शुरू कर देती हैं जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो, और तब तक चलती रहती है बिना थके बिना रुके, जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये कभी भी थकती नहीं है, कभी नहीं थकती हैं। ये ब्लड को पंप करने में हार्ट की हेल्प करती है। ये वाली मसल्स, पूरा का पूरा हार्ट हमारा इनसे ही बना होता है। ओके, तो अभी हम इतना ही इस वाली वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो में ये दोनों टिश्यू ही काफ़ी लेंथी हो गए हैं, और थर्ड वाला टिश्यू जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आज बस इतना ही। चलिए, चैनल को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।